जुनून इतना है इन पैरों में भरा, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा। मेरे सामने है इतने रास्ते पड़ा, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक ना मुझे आराम है। क्योंकि जिंदगी में बढ़ते रहना हमारा काम है, क्योंकि जिंदगी में बढ़ते रहना हमारा काम है। हेलो दोस्तों, मैं फिर से इस स्टडी मंच में उपलब्ध हूँ और उपस्थित हूँ, और उपस्थिति के साथ मैं केमिस्ट्री का सबसे बेसिक क्लास जिसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, उसके साथ में यहाँ पे इस स्टडी मंच पे आज उपस्थित हूँ दोस्तों। और उस बेसिक क्लास बेसिक टॉपिक का नाम है पदार्थ, जिसका इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ये आपकी जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। और मैं आज की इस क्लास में पदार्थ के पूरे वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, उनकी क्या वर्गीकरण में कौन कौन सी टॉपिक आती है, क्या क्या संप्रसंग होती है, उन सारे टॉपिकों को छोटा छोटे टॉपिकों को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, इसलिए टॉपिक पर आना चाहता हूँ और हमारे इस वीडियो के अंत तक आप अपने माइंड को कंसिडर करके, अपने ज्ञानेंद्रिय को कंसिडर करके बने रहे, ताकि आप जो कुछ सीखें इस वीडियो से आपके अवचेतन माइंड में जाकर के लोड हो जाए। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात पदार्थों का वर्गीकरण। तो आपके माइंड में, मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न ये उठता होगा, भैया पदार्थ किस फल का नाम है, पदार्थ कहते किसको है। दोस्तों, पदार्थ कहते किसको है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पदार्थ दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो स्थान गिरता और जिसका कुछ द्रव्यमान होता। पदार्थ होने का दो शर्तें हैं। पहला शर्त है दोस्तों कि जिसमें, पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है कि जिसमें जो स्थान गिरता हो, कुछ भी थोड़ा सा भी स्थान गिरता हो। दूसरा शर्त है दोस्तों जिसमें द्रव्यमान होता हो, मतलब भार होता हो। तो अगर किसी वस्तु में अगर कोई वस्तु स्थान गिर रहा हो या दूसरा उसमें द्रव्यमान हो, तो वह सारा पदार्थ, वह सारा चीजें कौन सी क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। जैसे मैं आपको देख लूं, ये मार्कर, अगर मैं मार्कर को रखूं तो कुछ स्थान गिरता है, इसमें कुछ द्रव्यमान है, भार है, तो ये क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। मैं कप को ले लूं, इस गिलास को ले लूं, क्या ये स्थान गिरता है, क्या इसमें द्रव्यमान है, कुछ भार है, हाँ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। मैं अपने को एग्जांपल लेता हूँ, क्या मैं पदार्थ हूँ, मैं एक मैटर हूँ। मैं इस तरह से अगर खड़ा हो जाऊं तो मैं कुछ स्थान गिरता हूँ, क्या हम में द्रव्यमान या भार है ना, भार है। आप भी पदार्थ हो, मैं भी पदार्थ हूँ। दुनिया में जो सारी वस्तुएं जो स्थान गिरता हो, कुछ भी स्थान गिरता हो और जिसमें द्रव्यमान है, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा, इंग्लिश में मैटर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, पदार्थ आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। पदार्थों की अगर वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थों को ना दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग का नाम है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा भाग का नाम है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया, जैसे ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भैया दो भागों में, तत्व और यौगिक, और तत्व को तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को दो भागों में, समांग और विसमांग मिश्रण। आइए दोस्तों आगे की बात करते हैं। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में, पहला का नाम ठोस, दूसरा का नाम द्रव, तीसरा का नाम गैस। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, इसको लिक्विड, इसको गैस कहते हैं। ठीक है, आइए ये तीनों की डिफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दो चीजें मैं लिखना चाहता हूं, एक है आयतन और एक है आकार। समझने की कोशिश कीजिए, पहला आयतन, दूसरा आकार। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको लोकने की कोशिश कीजिएगा। ठोस यानी कि सॉलिड, वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। और वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें दोस्तों तो हमारे वीडियो के नीचे आपको लिखाते हुए चलता जा रहा होगा, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। ठीक, फिर मैं फिर से एक बार समझाते हुए आपको बताना चाहूंगा। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। आयतन का मतलब जिसका लंबाई हो, कुछ न कुछ लंबाई हो, जिसका वह वैसा पदार्थ जिसके पास कुछ लंबाई हो, कुछ ऊंचाई हो, कुछ मोटाई हो, कुछ चौड़ाई हो, तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ का वो आयतन होता है। तो अगर जिस पदार्थ में आपको लंबाई दिखाई दे, चौड़ाई दिखाई दे, मोटाई दिखाई दे, तो वो आपका आयतन होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ठोस का डिफिनेशन एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे ये ठोस है या गैस है या द्रव है, तो बताइए भैया ये क्या है, ठोस है ना, क्योंकि इसमें आकार होता है। आकार क्या है, बेलनाकार है या फिर जो भी लंबा आकार कह सकते हैं।
बेलनाकार है। उसके बाद आकार, इसमें आकार तो इसका बेलनाकार है। आयतन, क्या इसकी कुछ लंबाई है? हाँ है, लंबाई तो नाप सकते हैं। क्या इसकी कोई मोटाई है? हाँ मोटाई भी है भैया। तो अगर इसमें आयतन भी है, अगर इसका आकार भी है, यानी कि दोनों निश्चित है। निश्चित का मतलब है तो है, इसका आकार है तो है, इसका आयतन है तो है। तो जिसका आयतन और आकार दोनों है तो है, यानी कि दोनों निश्चित है, वो आपका ठोस कहलाता है। तो ये आपका ठोस का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? इससे छड़ का टुकड़ा हो सकता है। छड़ देखे ना, उसका भी आकार होता है, उसका भी आयतन होता है। अब बर्फ का टुकड़ा को देखे, बर्फ का भी आकार होता है, बर्फ का भी आयतन होता है। तो जिसका आयतन और जिसका आकार दोनों निश्चित हो, मतलब है तो आपका ठोस कहलाता है। ठीक है। और द्रव की बात करें तो जिसका आयतन निश्चित हो, मतलब आयतन हो, और आकार अनिश्चित हो, मतलब आकार पता ही नहीं चले। जैसे अगर मान लीजिए कि गिलास में पानी है, गिलास में क्या है? पानी है। और गिलास में जब पानी है तो गिलास का आयतन हम निकाल सकते हैं, कितना इसमें पानी, गिलास का आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन पानी का आकार क्या है? पानी का आकार आप बता सकते हैं? कहीं भी पानी आप नल से पानी गिरता है तो उसका आकार क्या होता है? नीचे पानी, अगर पानी को नीचे फेंक दे तो पानी का आकार हम नहीं बता सकते भैया, पानी का आकार नहीं बता सकते। मतलब द्रव का आकार अनिश्चित होता है, पता नहीं चलता है, और आयतन निश्चित होता है। पानी का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। यानी कि हम द्रव कह सकते हैं उसको, वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, हम उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जल, तेल, है ना, ले सकते हैं। और गैस, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, दोनों पता न चले। भैया आप गैस को देखे क्या? नहीं देखे, केवल धमाक आता है या गमक आता है ना। तो गैस को जब देखे ही नहीं है तो उसके आकार के बारे में कैसे आप बता सकते हो किस आकार का होगा? उसके आयतन के बारे में कैसे बता सकते हो कि उसकी लंबाई या मोटाई या चौड़ाई कितना होगा? नहीं बता सकते ना। तो जिसका आयतन आकार अनिश्चित हो वो गैस कहलाता है। जैसे आप गैस का एग्जांपल ले लीजिए, जो हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारा का सारा आपका गैस का उदाहरण है। ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिविजन करवाना चाहता हूँ, आप लोग सुनिएगा। जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है, आयतन निश्चित हो आकार अनिश्चित हो द्रव कहलाता है, और आयतन आकार दोनों अनिश्चित हो गैस कहलाता है दोस्तों। ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्र। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, तत्व और यौगिक। तत्व होता क्या, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तत्व का डिटेल्स वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना यहाँ पे समझिए कि तत्व किस फल का नाम है, तत्व होता क्या है। ठीक है। धातु का भी विशेष वीडियो आएगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको धातु के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना कि धातु होता क्या है, बस इतना जानकारी लेना। पहले आपका तत्व क्या होता है? तो भैया तत्व जो है वैसा शुद्ध पदार्थ। तत्व किसका है? वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ से जन्मा है ना। तो अगर बाप छोड़ी शुद्ध पदार्थ से जन्मा है तत्व, तो हम कह सकते हैं ना कि क्या कह सकते हैं कि तत्व जो है वैसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे तो हम उसको कहेंगे तत्व। जैसे दोस्तों सोना के, अगर परमाणु को हम लोग समझते हैं, परमाणु पर भी आएगा वीडियो, लेकिन चिंता मत कीजिए। परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम परमाणु कहते हैं। और तत्व है वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे तो वो तत्व कहलाएगा। जैसे सोना के परमाणु से मिलकर के बनता है तो सोना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएंगे, जितना भी तत्व आप लोग आवर्त सारणी में देखे होंगे जो तत्व होते हैं वो आपका तत्व है ना, 114, 18 ऐसे। तत्व क्या होता है? एक ही तरह के परमाणु से मिलकर के बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। शुद्ध होता है ना, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। यौगिक क्या होता है? यौगिक समझिएगा, यौगिक ये भी शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पे हम नाम कहेंगे दो या दो से अधिक वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही अनुपात में रासायनिक संयोग से मिलकर के बनते होते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, लेकिन एक ही अनुपात में मिलकर के बनते हैं, यौगिक कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और एक ही अनुपात में रहते हैं और रिएक्शन से बनते हैं, वो यौगिक कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों H2O का, बोले तो जल का। जल क्या होता है ना कि H2 मतलब हाइड्रोजन का दो अणु और O2 ऑक्सीजन का दो अणु, दोनों जब एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो क्या बनता है भैया? H2O बनता है, जिसको हम लोग जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो हम यौगिक को कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि वैसा शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से दोनों केमिकल रिएक्शन किया और H2O बना दिया, तो हम कह सकते हैं ना यौगिक को कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के रहने दो,
वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह, वैसा शुद्ध पदार्थ हम यौगिक की डेफिनेशन कर रहे हैं, वैसा शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक वैसा शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक संयोग से, केमिकल रिएक्शन से एक ही अनुपात में मिलकर के बनते हैं, यौगिक कहलाता है। यौगिक का एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? जल एग्जाम्पल ले सकते हैं, नमक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। तो ये चीज हम यौगिक का एग्जाम्पल को ले सकते हैं। उसके बाद तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। दोस्तों धातु हम किसको कहेंगे? यहाँ पे आप केवल इतना जानिएगा, धातु होता है क्या है। धातु प्रायः वे सारे तत्व, माफ कीजिए, प्रायः वे सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को, किसको ना दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं ना बताएंगे, परमाणु में जब पढ़ेगा ना सब पता चलेगा। धातु समझिएगा, धातु वे सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, मतलब देकर धन आयन बनाता है, मतलब प्लस चिन्ह बनाता है, उसको हम कहते हैं धातु। धातु अगर मैं हूं तो मैं क्या, हमारा काम रहेगा धातु। अगर मैं मान लीजिए कि हम धातु हैं, हमारा काम क्या है? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उसको हम दे देंगे, त्याग देंगे, और हम जब किसी चीज को दे देंगे किसी को तो हम प्लस चार्ज हो जाएंगे। अगर हम किसी को क्या दे देंगे, पैंचा देंगे या फिर मतलब उसको शुद्धि देंगे, शुद्ध पर उधार देंगे तो हम प्लस चार्ज ना, और लेने वाला माइनस चार्ज। तो हम धातु का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को देता है और धनायन बनाता है। तो हम कह सकते हैं धातु को कि प्रायः वे सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? धातु कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या हम ले सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल भैया। सोडियम हो जाएगा, इसको Na से सूचित करते हैं, एल्यूमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, सोना चांदी, ये सारा सारा आपका धातु है। ठीक है। अधातु को देखिए, इसमें उल्टा हो जाएगा, वे सारे तत्व, वे सारे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को लेकर, धातु देकर धनायन बनाता था, लेकिन धातु लेकर क्या बनाएगा भैया? जल्दी बोलिए जल्दी। हाँ सही बोले एकदम, इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋण आयन बनाएगा, अधातु कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को देकर धनायन बनाएगा, धातु कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणायन बनाएगा तो अधातु कहलाएगा। और वे पदार्थ जिसमें धातु के भी और अधातु को भी दोनों के गुण पाए जाता है, वो हमारा उपधातु कहलाता है। धातु और धातु के दोनों को गुण पाए जाने वाले पदार्थ को हम कहते हैं उपधातु। ठीक है दोस्तों। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी जो है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, लेकिन ये शुद्ध पदार्थ नहीं है भैया। आप लोग मिश्रण को हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण का है ना, मिक्सचर का है ना, तो उसमें जो है ना कोई एक निश्चित अनुपात में रहता है, जो ज्यादा है, कोई कम, कोई 1 हो, कोई 2 हो, ऐसा रहता है ना। तो मिश्रण को कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो किसी भी अनुपात में मिलाने से बना। निश्चित अनुपात में मिलाएगा तो यौगिक हो जाएगा, लेकिन किसी भी अनुपात में मिलाएगा भैया ना तो वो आपका मिश्रण हो जाएगा। जैसे मिक्सचर, बारूद, हवा, है ना, तो ये आपका मिश्रण का उदाहरण है। कुहासा मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। और मिश्रण को 2 भागों में प्राय बांटा जाता है भैया, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। अगर हम निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाएंगे, समांग मिश्रण का निर्माण होगा। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाएंगे, विसमांग मिश्रण का निर्माण होगा। समांग मिश्रण का अगर उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो हम हवा को ले सकते हैं। समांग मिश्रण का उदाहरण में हम हवा को ले सकते हैं। हवा में आप लोग जानते होंगे कि सब निश्चित अनुपात में गैसेस पाए जाते हैं। जैसे N2 हमारा 78% के साथ उपलब्ध है, O2 हमारा 21% के साथ उपलब्ध है, CO2 0.003% की मात्रा में उपलब्ध है। तो हमारे हवा में निश्चित अनुपात में गैसेस पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हवा एक समांग मिश्रण का उदाहरण है। अर्थात निश्चित अनुपात में मिलकर के बनने वाले अवयवों को, अगर निश्चित अनुपात में हम किसी अवयव को मिलाते हैं तो समांग मिश्रण का निर्माण होता है, और अनिश्चित अनुपात में किसी अवयव को मिलाते हैं तो विषमांग मिश्रण करना होता है। विषमांग का हम उदाहरण ले सकते हैं, बारूद, कुहासा। ओके। आगे यौगिक को 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक का डेफिनेशन हम लोग जान गए थे, इसके भागों को देखें। कार्बनिक और अकार्बनिक 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा, सीधा से कहें तो एकदम सीधा शाब्दिक अर्थ से कहें तो, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाता है। कार्बन की मात्रा जैविक पदार्थों की मात्रा, और जैविक पदार्थों की मात्रा जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाएगा ना, कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा यानी कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। पूछेगा भैया जैविक क्या होता है? जैविक पदार्थ भैया ना वही पदार्थ होते हैं जो जमीन से निकल आ जाता है। जैसे जमीन से कौन से पदार्थ निकलता है?
जैसे पेड़ पौधे मर जाते हैं, पेड़ पौधे मतलब सड़क गल के नीचे जल जाते हैं, हम लोग मर, जीव जंतु सड़क मर के नीचे जल जाता है, तो वो जो है ना उससे कई पदार्थ का निर्माण होता है। उसी पदार्थ को, जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले पदार्थ को हम लोग जैविक पदार्थ कहते हैं। और जैविक पदार्थ बोले तो कार्बन जिसमें पाया जाएगा, अंश उसका पाया जाएगा कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक जिसमें कार्बन या जैविक पदार्थ का मात्रा नहीं पाएगा, न के बराबर पाया जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। आप लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे 10th में चौथा चैप्टर में, कार्बन का रूप के बारे में, ग्रेफाइट और हीरा। तो ये सारे आपका कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण हो सकते हैं और अकार्बनिक पदार्थ समझ गए ना। हाँ, तो आज के इस वीडियो में ना दोस्तों हम लोग पदार्थ के बारे में जाने, उसको वर्गीकृत करके जाने। और एक बात मैं आप लोगों को भुलाना ही भूल गया, देखिए भैया यहाँ पे हम लोग ठोस द्रव गैस के बारे में जाना था ना, एक बात भूल गए थे हम, ठोस द्रव गैस के बारे में जाना था। ठोस का क्या होता है ना, जो निश्चित अनुपात में द्रव क्या उसको बोलते हैं, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। लेकिन एक जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी जल पाया जाता है, जैसे बर्फ रहता है, बर्फ तो जल ही होता है ना, तो ठोस अगर बर्फ होता है तो ये ठोस कहलाता है, जल होता है तो ये द्रव कहलाता है, और जल जब क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, ये गैस कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भौतिक, जो पदार्थों के तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो जल ऐसा एक पदार्थ है दोस्तों जो भौतिक अवस्था के तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी जल पाया जाता है, द्रव में भी जल पाया जाता है, और गैस में भी जल पाया जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न कि भौतिक अवस्था के मतलब पदार्थ की अवस्था के चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका नाम है भैया ना प्लाज्मा। पदार्थ की चौथा अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, हमारा जो खून होता है ना, रक्त होता है, उसका जो धब्बा बन जाता है एकदम मांस की जैसा, जो जम जाता है ना, जमा हुआ खून, हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद फिर आपको दो चीजें और जानकारी ले लेना है। एक है ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन, और एक का नाम है दोस्तों बाष्पीकरण। ये दोनों की जानकारी भी आप लेकर के आप अपने वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जानकारी ले लीजिए पहले। ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन क्या होता है, अगर किसी भी कोई भी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, तो अगर वो पदार्थ ठोस होता है ना, कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर अगर वो गैस के रूप में बदल जाता है तो हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर कोई ठोस पदार्थ को, अगर हम किसी पदार्थ को जला रहे हैं तो वो सीधे ठोस के रूप से गैस में बदल जाएगा, तो हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल जानते होंगे, एग्जाम्पल में हम कपूर ले सकते हैं। कपूर को देखे ना, देख लीजिए कपूर। कपूर अगर हम, कपूर क्या होता है, ठोस होता है ना, हाँ, क्योंकि उसका आकार होता है, गोल होता है, और आयतन होता है उसका कुछ गोलाकार, लंबाई लंबाई होता है, तो वो ठोस होता है। और कपूर को अगर हम जलाते हैं, ठोस को अगर हम जलाते हैं, तो कपूर क्या बन जाता है, एकदम पिघल के एकदम गैस बन के उड़ जाता है, उड़ जाता है ना। हाँ, तो कपूर क्या होगा, हमारा ऊर्ध्वपातन। कोई भी ठोस पदार्थ को जलाने पर सीधा गैस के रूप में बदल जाना हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बाष्पीकरण, कोई भी द्रव अवस्था वाले पदार्थ को अगर हम कोई भी वैसा पदार्थ जो द्रव अवस्था से वाष्प में चेंज हो जाता है, तो हमारा बाष्पीकरण कहलाता है। जैसे आप लोग चावल बनते हुए देखे होंगे, चावल में जितना भी जल डालते हैं अधन के लिए, वो अधन कहाँ बन के, अधन में पानी होता है ना, पानी क्या कहलाएगा, हमारा द्रव। तो द्रव कहाँ चल जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो हम बाष्पीकरण को कह सकते हैं, द्रव पदार्थ को, द्रव वाले पदार्थ को वाष्प में परिवर्तन होना, वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने केमिस्ट्री के बेसिक क्लास को जाना। उम्मीद कर सकता हूँ ना, उम्मीद करता हूँ कि आप ना पदार्थ को बहुत बढ़िया से समझोगे, उनके छोटे छोटे भागों को भी बढ़िया से समझोगे, और हमारी शुभकामनाएं इसे समझिए, आप नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।